गारफील्ड, ओडी, मैं घर आ गया। ओह, आराम से मेरे दोस्त। हाँ, उसकी बात तो सुनो। क्या डॉग्स की कोई डिग्निटी नहीं होती? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। सरप्राइज? ओह, कैसी सरप्राइज? मुझे सरप्राइज देखनी है। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं प्रेजेंट के लिए कुछ भी करूंगा, बस वो अच्छा होना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम लोगों का लीज से मंथली चेकअप करवाने से पहले क्यों ना थोड़ी ग्रूमिंग कर दूं। एक ग्रूमिंग टूल के लिए मैंने खुद को इतना ह्यूमिलेट किया। इसे कौन सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेगा? गारफील्ड, तुम ये ट्राई करो। मेरे हेयर ड्रेसर के अलावा मुझे कोई टच नहीं करता। ओडी, गुड बॉय, यहाँ आओ। तुम यहीं रुको ओडी। ओह, हाय लीज, कल लंच करेंगे? बिल्कुल। ओडी, ओडी, यू, ओडी। अरे यार, ये तो नए ब्रश को लेके दीवाना हो गया है। तुम वाकई में एक सैड स्ट्रेंज डॉग हो ऑडी। सुनो ऑडी, क्या तुम मेरे साथ किक गेम खेलोगे? तुम मेरे बजाय इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? ये एक स्टूपिड सा ब्रश है। ये एक नया नियम है जो तुम पे भी लागू होता है ऑडी। हे, अगर तुम ये ब्रश छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा से नेल क्लिपर्स ला कर दूंगा। हे गाइस, क्या हाल है? हाँ? इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ब्रश के साथ देख ले, इसे फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब इसे देखकर हमारा मजाक बनाए। हाय गारफील्ड, हाय ओडी। ए ओडी, तूने अभी अभी ब्रश खरीदा है क्या? ये ब्रश नहीं, उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड है। देखो तो जरा कौन बात कर रहा है जो हमेशा अपने टेडी को साथ में लेके घूमता है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इस ब्रश का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। येहू, येहू। इस घर में सिर्फ 2 ही पेट रह सकते हैं। तुम्हारी जगह उस घर में नहीं, यहाँ है। डॉग्स का ध्यान एक गोल्ड फिश की तरह होता है। 1 घंटा उसे छोड़ दो, वो ब्रश के बारे में भूल जाएगा।
अरे मैं लेट हो गया, लिज मुझे मार ही डालेगी। ओडी, ओडी, ये तुम क्या कर रहे हो? ओडी रुक जाओ, बैड डॉग, बैड डॉग। ओह, लिज, मुझे हमारे लंच के बारे में याद है। हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। सुनो, तुम किसी अच्छे गार्डनर को जानती हो क्या? बोलो। इतना शोर शराबा उस स्टूपिड ब्रश के लिए? आखिर ये क्या बकवास है? और उस ब्रश के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, नहीं है ना? तुम मेरे बारे में इतनी गलत बातें कैसे सोच सकती हो? हाँ, हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही उस स्टूपिड ब्रश को फेंक दिया। सच कहूँ तो ओडी की भलाई के लिए ऐसा किया। ओ प्लीज, कुछ भी मत बोलो। तुम जल रहे थे क्योंकि ओडी तुमसे ज्यादा किसी और की परवाह कर रहा था। किसी और की? हम शायद ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं ना? लेकिन ओडी के लिए वो एक ब्रश से कहीं ज्यादा था और तुम भी अच्छे से जानते हो। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हमें और कॉफी चाहिए। ईयर प्लग्स के बारे में क्या ख्याल है? ये फनी नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट लजानिया का है। माफ करना गारफील्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ नहीं बना पाऊंगा। ओके, नींद की कमी तो मैं झेल लूंगा, पर मेरे लजानिया की कमी, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। I'm sorry. ये रहा ब्रश। इसमें ब्रिस्टल भी है और हैंडल भी। ऑडी को कभी इन दोनों का अंतर समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे ऑडी, देखो क्या लाया हूँ। इस डॉगी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा किसने सोचा था? ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास लेके चलता हूँ। यही वो जगह है जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। ओह, ये क्या है? ऑडी, ठहरो। मैं अपनी 9 जिंदगियों में से एक को खो दूंगा, वो भी सिर्फ उस स्टूपिड ब्रश के लिए। सॉरी बच्चे, पर एक इमरजेंसी है। अरे, इसे वापस लौटा दूंगा, प्रॉमिस। बोर्ड पे आ जाओ और अपनी सीट बेल्ट को कस कर बांध लो। हम एक मुश्किलों भरी राइड करने जा रहे हैं। मैं ऐसे रास्ते के बीचों बीच मरना नहीं चाहता। बाल बाल बच गया। ऑडी, वापस आओ। बैड डॉग, बैड। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।
ओडी। अभी मेरी रिसाइकिल होने की उम्र नहीं है। अब खुश हो? अब चलो यहाँ से। तुम लोग आ गए? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। इव, छी, तुम लोगों से सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है मुझे। मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? ओडी? आज शाम तुम फ्री हो क्या? तो क्यों ना हम डिनर पे चले? बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे जगाना एक क्राइम है जिसके लिए कम से कम 15 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। और ये जरूरी भी है। ठीक है, मैं जाग गया हूँ। देखो जरा कौन है वो बेवकूफ जो इस वक्त सो नहीं रहा है। ओह, तो ये तुम हो हैरी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बचेला खाना। इस घर में खाना तो बचता ही नहीं है। ओ, तो ये बात है। असल में अपुन की भूख उस छोटी मोटी जूसी ब्लूबर्ड को देखकर बढ़ गई है। ये खाने में मजेदार होगी ना? लेकिन अपुन को भी पता है कि तेरी भी नजर उस पे कुछ समय से है, सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं जॉन के माँ के हाथों के बने हुए कैनबेरी सॉस और क्रीम कॉर्न की स्टफिंग को छोड़कर कभी किसी चिड़िया को चेज नहीं करता। क्या तू चिड़िया चेज नहीं करता? मैंने ये छोड़ दिया। बहुत मेहनत होती, पंख भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अगर तू बुरा ना माने तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लूबर्ड पाई में अब भी चाया। इस बार तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इससे अच्छा तो कूड़ेदान से ही खाना खाने का टेंशन नहीं। बर्ड्स को पकड़ना मजेदार है, पर मैं वापस ये सब नहीं करूंगा। मेरे बर्ड्स को पकड़ने के दिन पीछे रह गए। नहीं नहीं, वो अभी भी है। मुझे बर्ड्स पकड़ना चाहिए। ओके, अगर तुम बिल्ली होते तो फीलिंग समझते। तो शिकार जारी है। वो पड़ोस के आंगन में गई है। वो मुझसे नहीं बच सकती।
वो बर्ड मुझसे नहीं बच सकती। उसके वापस आने तक यही इंतजार करूंगा, फिर वो नहीं बचेगी। वो वापस आएगी क्योंकि उसके अंडे यहाँ हैं। मैंने बारबेक्यू हटा दिया है म्यूरियल। मैं यहाँ बैठ के अपने डिनर के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज की गर्लफ्रेंड स्ट्रिप काफी मजेदार है। मैं यही इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे। उसे इतनी देर तक अंडों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। आखिर उस मदर बर्ड की प्रॉब्लम क्या है? दिन भर उसने अंडों को छोड़ रखा है। ओह, मुझे ठंड लग रही है। इतनी ठंड अंडों के लिए अच्छी नहीं। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वापस आई तो कल पकड़ लूंगा। उसे वापस आना होगा, आखिर उसे अपने अंडों की देखभाल भी करनी है। मादा ब्लूबर्ड 3 से 5 हल्के रंग के नीले हाय अंडे गारफील्ड, लाती है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कैट को खिलाने के बारे में बता रहे हैं क्या? ये एग हैचिंग के बारे में बता रहे हैं। ऊष्मा देने की प्रोसेस में मादा बर्ड अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। इसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। बाहर तो गर्मी नहीं है। अगर उन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिली तो अंडे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ठंड की वजह से अंडे खराब न हो जाएं। मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि मदर बर्ड अपने अंडों पर आके बैठी या नहीं। मुझे यकीन है वो वहीं होगी। वो अभी तक नहीं आई। ओह, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद किसी मफलर या हीटिंग पैड से काम बन जाए। काश कोई इंतजाम हो पाता तो इन्हें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उड़ा देता। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, किसी को बताना मत मैंने क्या किया। अब तुम ठीक हो, अच्छे से गर्म हो जाओ। जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती मैं ऐसे ही रहूंगा। वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी, किसी भी वक्त। ये लड़का है या लड़की? एक और ने जन्म ले लिया। एक और ने भी। मैं एक माँ हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। चुप हो जाओ, बस करो। मैं तुम लोगों की माँ नहीं, कैट हूँ। सच में मैं कैट हूँ। यकीन नहीं तो फिर सुनो। म्याऊ म्याऊ। देखा ना? मुझे नन्हे बच्चों को देख के अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे बेबी बर्ड्स की देखभाल करनी भी तो नहीं आती। नहीं, तुम लोगों की माँ मैं नहीं। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत नींद आ रही है, मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो बेबी बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, पर मैं उनकी माँ तो नहीं हूँ। तुम लोग यहाँ भी आ गए? सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और मेरा वाटर डिश कोई बर्ड बाथ नहीं है।
तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे माँ बोलना बंद करो। अब से तुम लोग यही रहोगे, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें उड़ना सिखा सके, कोई ऐसा जो तुम्हें खाने के लिए वॉर्म्स ला के दे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब इन लोगों को नहीं देखूंगा। तुम लोगों की असली माँ कुछ समय में यहाँ आ जाएगी, इसलिए गुड बाय। बाय बाय ब्लू बर्ड्स। ये यहाँ ठीक है, पर इनकी माँ वापस नहीं आई तो क्या होगा? उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें भूख लगी होगी। उन्हें हैरी खा सकता है। मेरे बच्चे। चुपचाप रहने का बच्चे लोग, मैं अभी तुम लोग को खाने वाला हूँ। मुझे इन बर्ड्स को दे दो हैरी। तू जाके तेरा लंच करना गारफील्ड। मैंने कहा मुझे ये बर्ड्स दो। वो अपुन का खाना था, अपुन ने उसको पहले दे खेला था। शांत हो जाओ बच्चों, अगर हैरी ने हमें पकड़ लिया तो तुम लोगों को सैंडविच बना के खा जाएगा। वो चिड़िया लोग अपुन के गारफील्ड, तुम मेरे से बच नहीं सकता गारफील्ड। अपुन तेरे से भी ज्यादा फास्ट है। उसने सही कहा, वो वाकई में फास्ट है। मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। तूने सही नहीं किया गारफील्ड। अपुन तो तेरा लजानिया कभी नहीं खाता, तो तू अपुन का चिड़िया कैसे उठा? मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब तो मैं फंस गया। बड़ी गलती की तूने, अब तो फंस गया। मैं भी यही कह रहा था। रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना और मुझे भी। हम लोगों को छोड़ दो। नहीं, आखिरकार खाना मिल गया। नहीं। आओ! आओ! अरे मेरे को छोड़ दो। अरे नहीं, आओ! अरे चिड़िया मैया मेरे को छोड़ दे, मैं कभी तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा था। मैं नहीं बच्चों, बल्कि वो तुम्हारी माँ है। बाय बाय गाइस, मुझसे मिलने जरूर आना। ओके, तो मैंने उन्हें बचा लिया है। तुमने कुछ नहीं देखा समझे? वरना मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। बाप रे, कितने दिनों से मैं लीज से मिला नहीं हूँ। आज के मौसम की जानकारी गारफील्ड, आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ, मुझे फिर से जाना होगा। इसे डिनर पे लेके जाना क्या ज्यादा अच्छा नहीं होता? मैं तुम्हारा स्टेटस्कोप पकड़ सकता हूँ। जॉन, गारफील्ड को कोई परेशानी नहीं है, देखो, इसे पता है। सिवाय इसके वेट के, ऑफ कोर्स। क्या मतलब? जिसे देख के मुझे ख्याल आया कि मुझे इसके वजन को भी चेक करना होगा। 2 और पॉइंट बढ़ने के कारण मुझे फोर्कलिफ्ट करना होगा। सुनो, इस तरह के ताने मारना मेरा काम है। तुम मेरे नए एनिमल स्कूल का उद्घाटन करने जा रहे हो गारफील्ड। जॉन, क्या तुम उसके डायल को पॉटली पुसी कैट पे कर दोगे? पॉटली पुसी कैट, जैसा तुमने कहा था। मुझसे नीचे उतरो मोटे पास्ता और लसानिया के ढेर। अरे बाप रे, ये चीज तो बात करती है और इसने मुझ पे चिल्लाया भी। ये बहुत रूड है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये बात करने वाला स्केल है। यहाँ वापस आओ मोटे, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओ बाप रे। जितना सोचा था गारफील्ड उससे ज्यादा भारी है। इस हिसाब से इसे 2 पॉइंट कम करना होगा, वो भी इस हफ्ते के अंत तक, अगर पॉसिबल है। और अगर नहीं हुआ तो फिर इसे कैट स्पा भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कैट स्पा? ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मसाज लो, आराम करो, मसाज लो, फिर आराम करो, फिर एक वो लोग इसे स्ट्रिक्ट लो फैट डाइट पे रखेंगे। करने को मिलेगा और फिर स्ट्रिक्ट लो फैट डाइट।
इस लो फैट डाइट में मैं लजानिया और पिज्जा और पोर्क फ्राइड राइस और रैप्ड बेकॉन खा सकता हूँ ना? मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वहाँ का एक वीडियो है। मैगी के कैट स्पा में आपका स्वागत है। ये लेजी और ओवरवेट कैट्स के लिए वर्ल्ड का लीडिंग हेल्थ रिसोर्ट है। जब हम हेक्टर को यहाँ लेके आए थे तो वो दिन भर में 12 बार खाता था। वैसे ये उस वक्त इतना मोटा था कि लिविंग रूम से किचन जाने के लिए भी कैब लेता था। पर सिर्फ मैगी कैट स्पा के कारण अब सब कुछ ठीक है। अब आप खुद ही हेक्टर को देखिए, ये पूरी तरह हेल्दी और अलर्ट लग रहा है ना? मैगी कैट स्पा में आपके प्यारे पेट को प्रॉपर एक्सरसाइज करवाया जाता है और स्ट्रिक्ट डाइट दिया जाता है। गारफील्ड उस जगह नहीं जा सकता। हाँ, जॉन की बातें मानो, वो इस वक्त सही कह रहा है। इस हफ्ते के अंत तक 2 पाउंड कम करना होगा या फिर इसे कैट स्पा जाना होगा। स्केल को अपने साथ ले जाओ ताकि तुम इसके प्रोग्रेस को चेक कर सको। इसे पतला करने की कोशिश करूंगा। तुम ये कर सकते हो गारफील्ड? गारफील्ड, ये लिज का लंच है। है, इतनी सारी एक्सरसाइज देखकर मुझे भूख लग गई। डिनर तैयार है गारफील्ड। हाँ, मुझे लजानिया और रिब्स और चाइनीज खाना और चॉकलेट क्रीम पाई और रोस्टेड बीफ, वो भी मसालेदार वाला खाना है। और ये क्या है? अपना सैलेड एंजॉय करो गारफील्ड। मुझे लगा खाना मिलेगा। तुमने जैसा कहा था मैंने उसे स्ट्रिक्ट डाइट में डाल दिया है। पता है, इन चीजों पे रिप्ड क्रीम और चॉकलेट सॉस डाल दोगे तो ये अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो तुम्हारा वजन चेक करके देखते हैं। तुम्हारा वजन 1 पाउंड और बढ़ गया है। बहुत बढ़िया मोटे। और थोड़ा वजन बढ़ाने पर तुम्हें तुम्हारा अपना जिप कोड मिल जाएगा। देखा, अब तुम्हें 3 पाउंड कम करना होगा। मैं इसके बारे में सुबह सोचूंगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो इस बात को थोड़ा सीरियसली ले। जॉन मुझे उस फैट कैट स्पा में नहीं भेजेगा, और अगर उसने भेज दिया तो अभी इसमें कोई खराबी नहीं है। कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बता रहा हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, बस मेरे फर थोड़े ज्यादा हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। नर्स साइको को किसी का भी डर के चिल्लाना पसंद नहीं है। नर्स साइको? तुम जानना नहीं चाहोगी कि उसने पिछले मोटे ओवरवेट कैट को जो कंप्लेंट कर रहा था उसके साथ क्या किया? हाँ, क्या किया था? मैं तुमको वो शॉर्ट में बताता हूँ, वो कैट मैं ही था। बचाओ, बचाओ, जॉन! यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सके? मदद करो। 1 मिनट, मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। हो सकता है वो साइको नर्स इतनी बुरी ना हो। वो नया फैट कैट कहाँ पे है? अरे हाँ, ये इतनी बुरी हो सकती है। तो वो तुम हो। तुम डर कर चिल्ला रहे थे? क्या? मैं? अरे नहीं, मैं तो बस गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तुम भी सुनो। उड़ले उड़ले उड़ले। हम तुम्हें पहले वापस शेप में लाएंगे। पहले डिनर। डिनर अच्छा होता है। उम्मीद है तुम्हें पी पसंद होगा। पीस? मुझे पीस पसंद है। पीस नहीं, 1 पीस। ये तो बहुत ही छोटा सा पी है। क्या आप सभी थोड़ा पीछे घूम जाओगे? मैं अपने फैंस के सामने रोना नहीं चाहता। चलो खाओ। क्या ये मैं आधा खा सकता हूँ? बाकी का आधा घर जाके अपने डॉगी को दूंगा। चलो खाओ। इसे खत्म करने के बाद एक्सरसाइज भी करना है तुम्हें। इसे खत्म करने के बाद? ठीक है, ये लो। शेफ ने बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम्हारे वर्कआउट करने का समय हो गया। अरे रुको,
मुझे इतना भारी खाना डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बिना रुके बस ऐसे ही एक्सरसाइज करते जाओ। नहीं, अब तो मेरा 2 पाउंड वजन जरूर कम हो गया होगा। सॉरी दोस्त, तुम अभी भी मोटे हो। और तेज, मेरी दादी तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दादी भी ऐसा करने के लिए कहती होगी। हाँ, अब तक तो मेरा वजन जरूर कम हो गया होगा। क्या तुमने मुझे सुना नहीं जंबो? तुम अभी भी मोटे हो। और तेज, यार नहीं, अब और तेज, और तेज। हमें यहाँ आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? और यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? अब तक मेरा वजन जरूर कम हो गया होगा। गैस करो चबी, बिल्कुल सही। तुम पहले की तरह ही मोटे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी चर्बी भी मोटी है। तुम तो इतने ज्यादा मोटे हो कि जब तुम कहीं बैठ जाते हो तो बस बैठे ही रहते हो। रुको, मेरी इंसल्ट करना बंद करो। तुम इतने ज्यादा मोटे हो कि जब तुम स्केल पर चढ़ते हो तो वो कहता है कि एक बार में एक ही चढ़े प्लीज। तुम इतने मोटे हो कि तुम्हें अपनी हर कलाई में एक घड़ी पहननी चाहिए। डरो मत, तुम दोस्तों के बीच ही हो। असल में तुम्हारे सारे दोस्त यहीं पर है। पर मुझे तो कोई फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहे तुम्हारे दोस्त गारफील्ड। पिज्जा, आइसक्रीम, पाई, केक, चीज, रोस्ट मीट और हाँ, लज़ानिया। ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स ही तो हैं। हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं गारफील्ड। नहीं, मुझसे दूर रहो। मुझे वजन कम करना ही होगा। मुझे वजन कम करना ही होगा। नहीं, मुझे वजन कम करना ही होगा। मुझे वजन कम करना ही होगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिज। मैं उससे एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा हूँ। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सुनो, एरोबिक्स करने के बाद मैं सिटअप्स करूंगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ लिज। शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। गारफील्ड, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। यकीन है तुमने 2 पाउंड कम कर लिया होगा। ये मेरी इंसल्ट ना करे तो बेहतर होगा। तुम्हें अभी भी 2 पाउंड कम करने होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा वजन कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ओह, अब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे इसे पॉटली पुसीकैट में सेट करना चाहिए था, पर मैं गलती से इसे पिंड साइज पाराकीट में सेट कर दिया था। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम 2 पाउंड कम नहीं भी करते तो भी चलता, पर तुम्हारा वजन कम हो गया, ये अच्छी बात है ना गारफील्ड? गारफील्ड, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गारफील्ड, मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ मत करो। बचाओ, बचाओ। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था, पर इस वक्त मुझे एक जरूरी काम करना है। चलो देखते हैं तुम्हारा कितना वजन है जंबो। तुम तो हाथी हो ना। तुम्हें वाकई में वजन कम करने की जरूरत है। तुम्हें वजन कम करने की जरूरत है। हाँ, मुझे पता है ये कुछ ज्यादा हो गया, पर दुनिया में कुछ चीजों के लिए माफ नहीं किया जा सकता, और मुझसे एक्सरसाइज करवाना उनमें से एक है। जिसने भी वैक्यूम के लिए रिमोट कंट्रोल बनाया होगा उसे बिल्ली प्रजाति की तरफ से सराहा और सम्मानित किया जाएगा। लिज के पेरेंट्स यहाँ कुछ ही देर में आने वाले हैं, इसलिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए।
ओह, मैं इस तरह से उनका स्वागत नहीं कर सकता। मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वही जो तुम हो? लीज के पेरेंट्स मुझे बास की तरह देखेंगे और वो मेरी हर हरकत पर नजर रखेंगे। जॉन, ऐसा लगता है तुम्हारे शर्ट पे किसी ने उल्टी कर दी है। ओडी, अच्छे डॉग्स ऐसे मांगा नहीं करते। ओडी, मैंने अभी अभी सफाई की थी घर की। मैं ये बाद में कर लूंगा। वैसे वो महंगा कैवियर कहाँ है? ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। लीज के साथ मेरा फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है, इसलिए जब उसके पेरेंट्स यहाँ आए तब तुम दोनों उनके सामने अच्छे से पेश आना। और अगर तुम लोगों ने अच्छा बर्ताव किया तो फिर तुम लोगों को उसके लिए इनाम भी मिलेगा। तुम दोनों में से जो भी अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ज्यादा एफर्ट करेगा उसे एक स्पेशल ट्रीट मिलेगी। ओडी, जाओ जाकर ब्रश लेकर आओ। हमारे गेस्ट आने से पहले मैं तुम दोनों को जरा तैयार कर देता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस गंदी डॉगी का ब्रश शेयर करने से अच्छा है कि मैं कुछ और ही कर लूं। मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा। थैंक यू। जो मन करे वो करो गारफील्ड। पर ओडी ने एफर्ट कैटेगरी में एक पॉइंट बना लिया है। बहुत अच्छे ओडी, बहुत अच्छे। क्या मुसीबत है? लगता है मेहमानों के आने से पहले मुझे एक अच्छी नींद ले लेनी चाहिए। मेरा सूट! अपने पंजे मुझसे दूर हटाओ। हट जाओ डॉगी, मैंने कहा हट जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तुम्हारा ये पागल डॉगी हम पर झपट पड़ा। बेहतर होगा कि तुम इसे बांध के रखो। ओडी, बैड बॉय। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज अंदर आइए ना। अंदर आके साफ कर लीजिए। ये बात तुम पर भी लागू होती है ओडी। हाय जॉन, नाइस शर्ट। ऑडी का -1 हो गया। वो रिवॉर्ड मुझे ही मिलेगा। ये आमतौर पर मेहमानों पर इस तरह से झपटता नहीं है। ये बस आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। इस चक्कर में मैं आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना भूल गई। मॉम, डैड, ये जॉन है। जॉन, ये मेरे पेरेंट्स हैं। हाय, मैं मिसेस विल्सन हूँ, लेकिन तुम मुझे बेटी बुला सकते हो। और मैं हूँ मिस्टर विल्सन। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप लोग पहले से ही मेरे डॉग ओडी से अच्छी तरह से मिल चुके हैं। और ये गारफील्ड है, मेरा कैट। अरे ये कैट तो बहुत मोटा है, तुम्हें इसे डाइट पे रखना चाहिए। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है जॉन, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ एक औरत की जरूरत है। घर का तो पता नहीं, पर जो उनको वाकई में है। वो रसोई में जितने लोग काम करे उतना जल्दी काम होता है। तो जॉन, लीज ने हमें बताया कि तुम एक कार्टूनिस्ट हो। जी हाँ, पर्सनली मैं हमेशा से सॉलिड और रिस्पेक्टेबल करियर के पक्ष में रहा हूँ। मुझे अरे गहरे काम में दिलचस्पी नहीं है। मैं खुद एक टैक्स ऑडिटर हूँ। मुझे लगता है फिर से कुछ होने वाला है, वो भी कुछ ही पलों में। बैड बॉय ओडी। ये आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। ओडी के -2 हो गए। रिवॉर्ड मुझे ही मिलेगा। पेट्स को पालना बच्चों को पालने जैसा होता है। इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तुमने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा है जॉन? डैड, बच्चे से याद आया, मैंने अभी तक तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलवाया जॉन। आपका बेटा? पर लीज ने कभी बताया नहीं कि उसका कोई भाई है। जॉन, ये पेटी है, मेरा दिल और जान। मैंने इसे तब से पाला है जब ये बहुत छोटा था। मैं तुम्हारे पेट्स पे भरोसा तो कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। पर मुझे इसे पिंजरे में बंद रखना बहुत तकलीफ देता है। इसलिए ये हमें बंद करके रखती है, हमेशा दरवाजे खिड़कियां बंद करके। और तुम उसे खोलते रहते हो। ये कहता है इसका दम घुटता है। और ये बहुत स्मार्ट और क्यूट लगता है ना?
ये मेरा प्यारा बच्चा है। मेरे ख्याल से काफी मोटा और जूसी है और ये मुझे मेरे नाश्ते की तरह लग रहा है जिसे मैं खाऊंगा। नाश्ते का समय हो गया है। अच्छा, मुझे खा लो, कोशिश करो, फिर देखो क्या होता है। मैं आज पहली बार इतना मजा करूंगा, सच में। सुनो, मुझे तुम्हें चेज करने में बहुत परेशानी हुई, इसलिए मुझसे लड़ो, झगड़ो, मुझसे भीख मांगो। हाँ प्लीज मिस्टर कैट, मुझे मत खाइए। क्या ये ठीक है? अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? ओह, तुम्हें इसे बेहतर करना चाहिए था। हाँ। गारफील्ड, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ गारफील्ड, अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस बर्ड के साथ देख लिया तो इनाम भूल जाना और साथ में टीवी को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो खुश नहीं होता। मेरा तो -1 है पर तुम्हारा -2 है। हाँ, उन पंखों के ढेर वाले जीव को भूल जाओ। वो तो प्लेन व्हाइट ब्रेड को देखकर एड्रेनालाइन रस पाने की कोशिश करने जैसा है। उससे कहीं ज्यादा अच्छा तो ब्रेड बटर खाना होता है। प्लीज 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 मिस्टर गारफील्ड, मुझे खा लो। कम ऑन, मुझे पता है तुम मुझे खाना चाहते हो। है, तुम्हें मुझसे न खाने की मिन्नतें करनी चाहिए थी, समझे? पर एक बात माननी होगी, तुम्हें सैंडविच के रूप में खाने में बड़ा मजा आएगा। फिर देर किस बात की, जल्दी करो। ठीक है, अगर इतना कह रहे हो तो। पैटी, अरे देखिए ना, हमारा तो सारा नाश्ता ही खत्म हो गया। मैं किचन में जाता हूँ और थोड़े स्नैक्स लेकर आता हूँ। ओह, तुमने खुद अपने लिए बहुत अच्छा पनीर सैंडविच बनाया है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ गारफील्ड, अगर उस बर्ड को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हें सिर्फ ब्रेड और पानी खाने के लिए दूंगा। हाँ, मुझे उस साइको बर्ड से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। पेटी, पेटी तुम कहाँ हो? मम्मा के पास आ जाओ। वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे इतनी दूर नहीं रहता। परेशान मत हो मॉम, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ, ये घर महल जितना बड़ा नहीं है। शायद से वो ऊपर होगा, ऊपर जाकर देखते हैं। ओह, हाँ, परफेक्ट। मैं मेहमानों के जाने तक उस परेशानी से दूर रह पाऊंगा। मुझे मिस किया? पेटी, गारफील्ड! पेटी नहीं। बेटी, ये मैंने किया? लगता तो है। मैं अभी आया। वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। सुनो, बाहर की दुनिया बहुत ही निर्दयी है, मतलबी और भूखी बिल्लियों से भरी हुई है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं ये रिस्क उठाना चाहता हूँ। तुम्हें खुद अपने आप को बचाना होगा। और जब तुम बीमार पड़ोगे, कोई भी तुम्हारे लिए चिकन सूप नहीं बनाएगा। बर्ड्स चिकन सूप नहीं पीते। ओह, अच्छा ठीक है। पर बेटी का क्या होगा? वो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है। पर मेरी इच्छा मारकर मैं तो पहले दिन से ही आजाद होना चाहता था, और तुम्हारी मेहरबानी से आज वो दिन आ गया। मैं एक आजाद पंछी हूँ। मैं चलता हूँ गारफील्ड। नहीं, 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 अरे नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। बंद खिड़की में टकराने के कारण कितनी बार आप उसे क्लिनिक लेकर आती थी ना। वो खुले आसमान में ज्यादा खुश रहेगा। अब आप रोना बंद कर दो मॉम। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अरबाकुल। तुमसे मिलने के बाद तुम मुझे अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन तुम्हारे बिल्ले ने जो किया वो पता है, माफ नहीं किया जा सकता। वो चमत्कार है। उस पंछी की वजह से मेरे घर में मेरी नहीं चलती थी। मुझे उससे छुटकारा पाना ही था। तुम्हारे बिल्ले का शुक्रिया, वो पंछी हमेशा के लिए चला गया। आज के बाद जॉन, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। वाह, मुझे
समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। थैंक यू मिस्टर बॉब। मिस्टर विल्सन, अपनी किस्मत मत आजमाओ। गारफील्ड, शायद मुझे भी ये खत्म कर देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने किए का बहादुरी से सामना करूं। मिन्नतें करके मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जॉन, मुझ पे दया करो प्लीज। गारफील्ड तुम पूरी दोपहर कहाँ थे? तुम्हारा इनाम ठंडा हो रहा है। मेरा इनाम? टाडा! ये तुम्हारा है गारफील्ड। तुम्हारी वजह से अब मुझे मिस्टर विल्सन पसंद करते हैं। मुझे पता चला है कि लिज के पापा उस बर्ड को पसंद नहीं करते थे और तुमने उसे भगाकर उनकी बहुत बड़ी मदद की है। ओह मिस्टर विल्सन, आप मुझे बहुत पसंद हो। खुली हवाओं को महसूस करो दोस्तों। फार्म जाकर मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का आइडिया अच्छा है ना? नहीं कुछ दिनों तक टीवी से दूर रहना अच्छा है ना? नहीं सवेरे उठना, खेतों का काम करना और भी कई काम करना अच्छा रहेगा ना गारफील्ड? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7 दिनों तक न टीवी देखने को मिलेगा, न पिज्जा खाने को मिलेगा और हमेशा जॉन के मुंह से अपने भाई का नाम सुनना होगा। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। मुझे मत बोलो डक बॉय, मुझे मत बोलो डक बॉय। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। मैंने तो पहले ही कहा था। तुम्हें यहाँ खेती के काम करके बहुत अच्छा लगेगा जॉन। ये बहुत ही अच्छा काम है। ये मेरा हेल्पर है राल्फ। काम कैसा चल रहा है राल्फ? अच्छा चल रहा है मिस्टर आर्बुकल। मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद राल्फ यहाँ आके अंडे जमा करेगा जो मेरी मुर्गियों ने दिए हैं। मेरी सभी मुर्गियाँ बहुत अंडे देती हैं। लगता तो ऐसा ही है डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। उसके बाद वो और मैं मिलके गायों का दूध दोहेंगे। मैं दूध, अंडे और अनाज यहाँ के लोकल फार्मर्स मार्केट में बेचता हूँ। यहाँ काम करके बहुत मजा आएगा डक बॉय। मुझे बिल्कुल भी मत कहना डक बॉय। तुम तो यहाँ के बहुत खुश लग रहे हो। मैं दूध दूहने जा रहा हूँ मिस्टर आर्बुकल, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये एड आया है, इसमें लिखा है हाई डेफिनेशन केबल टीवी। इसमें हमें 250 मूवीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक चैनल देखने को मिलेंगे और करोड़पति प्रोग्राम भी। ये सब छोड़ो, हमने तय किया है ना कि इस फार्म में कोई टीवी नहीं आएगा। टीवी नहीं आएगा? ये तो बहुत गलत है। टीवी पर कई अच्छी चीजें आती हैं। हो सकता है, पर हमने वोट किया है। हमने सभी एनिमल से पूछा और सभी ने यही कहा। इस फार्म में कभी भी टीवी नहीं आएगा। क्या तुम में से किसी को टीवी चाहिए लेडीज? इन गायों को उसके बारे में क्या पता होगा? मैं गायों का दूध निकालने जा रहा हूँ। तो तय हो गया, इस फार्म में टीवी नहीं आएगा। चलो जॉन, तुम भी मेरे साथ टाउन चलो, कुछ सप्लाईज लेकर आते हैं। ठीक है डक बॉय। गारफील्ड, तुम और ओडी हमारे जाने के बाद थोड़ा काम कर लेना। ये रही कामों की छोटी सी लिस्ट। काम? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जॉन, मुझे डक बॉय मत बोलना। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हमें कई सारी बेकार की चीजें करनी पड़ेंगी ओडी। सबसे पहले पत्तों को इकट्ठा करना, अब हमें बाड़े की खिड़कियों को धोना है। इसके बाद सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना है। वो छूट गया है। छी, इस वक्त मेरे सारे फेवरेट शोज आ रहे होंगे। हाँ पता है, उन लोगों ने वोट किया है। अब हमें वापस से वोटिंग करवाने की मांग करनी होगी। समझे दोस्त? ऐसे दूध निकाला जाता है। सुपरमार्केट से दूध जाके लेना क्या ज्यादा आसान नहीं है? वो तो सारा दूध फ्रिज में रखते हैं।
तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते बिल्ले? दूध लेने का ये बहुत ही अजीब तरीका है। पंजों के लिए माफ कीजिएगा मैम। तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? माफ करना, इस फॉर्म में टीवी नहीं है जिसकी वजह से मैं बोर हो गया हूँ। टीवी? टीवी में ऐसी क्या खास बात है? क्या खास बात है? उसकी मदद से तुम बिना कहीं गए, बिना कुछ किए पूरी दुनिया देख सकती हो। इन सारे बढ़िया बढ़िया चैनल्स को देखो, इसमें बहुत से अच्छे प्रोग्राम आते हैं और इसमें गायों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी आता है। एक कुकिंग शो जो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बताता है। ओह, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओ। हाँ, टीवी पे बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ टीवी जल्दी आएगी? मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। पहले हमें मुर्गियों को मनाना होगा, उसके बाद घोड़ों को। तो मैं तुम लोगों को एक पपी डॉग की कहानी सुनाता हूँ। बस तुम्हारे फार्म पहुंचने ही वाले हैं डक बॉय। हाँ, लेकिन मुझे डक बॉय मत कहो। डक बॉय, डक बॉय, डक बॉय। हे, वो गाड़ी तो केबल टीवी कंपनी वालों की है। लगा था तुम यहाँ टीवी नहीं लगाओगे। यही तो मैं सोच रहा हूँ। सब कुछ लग गया सर। मैंने तो केबल टीवी का ऑर्डर नहीं दिया, आपके हेल्पर ने हमें बुलाया। उसके बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। देखिए, आपका पिज्जा भी आ गया। पिज्जा? बुongiorno, मैं आपके लिए वीटो का बढ़िया पिज्जा लेकर आया हूँ। मीलों दूर से शहर से आया हूँ। मेरा पिज्जा बड़ा ही मशहूर है, इसलिए आपने ऑर्डर दिया था डक बॉय। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और तुम भी मुझे मत कहना डक बॉय। तो एक बेहतर और अच्छी जुगाड़ी करने का राज है कि आप अच्छी किस्म की घास और अनाज खाएं और चाहे कुछ भी हो जाए, सूखी झाड़ियों को कभी ना खाएं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें दूध देना चाहिए। मेरी गायें दूध नहीं दे रही हैं। खैर, कोई बात नहीं। मेरी मुर्गियां आजकल वैसे बहुत अंडे दे रही हैं। अंडों का प्रोडक्शन कैसे चल रहा है? मेरी मुर्गियां अभी अंडे नहीं दे रही हैं। पर कम से कम मेरे घोड़े तो इनकी तरह टीवी नहीं देख रहे होंगे और पिज्जा नहीं खा रहे होंगे। कितने की शर्त लगाना चाहोगे? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ढूंढना पड़ेगा। शायद मुझे पता है। और अब मिसेस एडना फ्लर्ट, ये सवाल $1 मिलियन का है। क्या आप इस मछली का नाम बता सकती है? ये मुझे हर्बर्ट की तरह लग रही है। पता है, अब फार्म में रहना उतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना? मेरी गायें टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। मेरी मुर्गियां टीवी देख रही हैं और पिज्जा खा रही हैं। यहाँ तक कि मेरे घोड़े भी टीवी देख रहे हैं और पिज्जा खा रहे हैं। और क्या तुम लोग जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं बर्बाद हो गया, अब मेरा फार्म बंद हो जाएगा। आई एम सॉरी डॉक। मैंने इस फार्म के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। डॉक? तुमने मुझे डॉक कहा? हाँ, लगता तो यही है। अब इमोशनल घड़ी की शुरुआत हो गई। तुम्हें पता है तुम कितने सालों से मुझे डॉग के बजाय डक बॉय बुलाते आ रहे हो? पता नहीं।
माफ कीजिए मिस्टर फ्लप, जिस मछली का नाम आप नहीं बता पाए उसका नाम है हर्बर्ट। मैंने कहा था ना। और अब कुछ सिलेक्टेड नंबर्स में से किसी का भी नंबर लगा के उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो लकी व्यूअर कौन है जो इस फिश का नाम बताएंगे। ये तो फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट है। हाँ, मुझे इस मछली का नाम पता है। हम जिस इंसान को कॉल करने वाले हैं, अगर वो हमारा शो देख रहे हैं और उन्होंने अगर मछली का सही नाम बताया तो वो जीतेंगे $1,00,000। ज्यादा उम्मीद मत रखो, अरबी लोगों को छोड़कर हमारे पास फोन आने की उम्मीद ना के बराबर है। ओह, फोन बज रहा है। हेलो सर, क्या आप मछली का नाम बताओ शो देख रहे हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। बढ़िया, तो फिर $1,00,000 के लिए क्या आप इस मछली का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, फ्रेश वाटर सिल्वर क्रस्टेड मैंगो ट्राउट। पर क्यों? ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आप जीत चुके हैं $1,00,000। डॉग, तुम ठीक हो? मैंने आपके फॉर्म को बर्बाद कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे फार्मिंग करनी किसको है? मैं अमीर हो गया। मैं अमीर टाइप का हो गया हूँ। मैं काफी अमीर बन गया हूँ। उसके पास जाओ ऑडी, वो अमीर है, वो अमीर बन गया है। बड़ा वाला स्क्रीन टीवी, इतना सारा पिज्जा, अपने एनिमल्स के लिए पेड वेकेशंस, इसमें तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर से फार्मिंग कर लूंगा और फिर वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ का पिज्जा काफी अच्छा है। अच्छा, ठीक है।